हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। आज मैं आपके सामने एक परसेंटेज की न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चुनाव पर आधारित सारे क्वेश्चनों को वन बाय वन, बेसिक से हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें। मैं इस पर आपको कंप्यूटर मैथमेटिक्स बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाने वाला हूँ। आइए, परसेंटेज की 9वीं वीडियो होगी, 9th वीडियो है। चुनाव पर आधारित इस पर क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज की ये 9 वीडियो होगी। चुनाव पर आधारित क्या? चुनाव जो हमेशा, लेकिन चुनाव तो क्या है, चुनाव तो काफियों के बीच में होता है, लेकिन हार जीत तो दो के बीच में ही होता। एक कैंडिडेट उसमें जीतता है, दूसरा कैंडिडेट उसमें से हारता है। तो क्या होता है, जो ओवरऑल जो हमारी वोटें होती हैं वो 100 होती हैं। यानी एक को कह दूं मैं 56% मिली, एक को 56% मिली। अगर जो टोटल बचे वोट जो होती है ना वो 100 होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है। तो कह दे कि एक जो कैंडिडेट है वो 56 वोटों से जीत गया, तो दूसरा जो कैंडिडेट है वो ऑटोमेटिक हार जाएगा। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सामने वाला कुछ समझ जाएगा कि जो दूसरा जो कैंडिडेट है ना बच्चे, वो 44% वोटों से हार गया है। 44% वोटों से हार गया। कितने कितने वोटों से जीता है? तो आप कहोगे 12%। ये जो कैंडिडेट है 12% वोटों से जीता, और ये वाला जो कैंडिडेट है वो 12% वोटों से हारा। तो आपको क्या है, एक कैंडिडेट इसमें जीतने लग रहा होगा, दूसरा जो कैंडिडेट है वो ऑटोमेटिक हार जाएगा। आपको उसको जिताने की आवश्यकता नहीं है। आइए वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, इन क्वेश्चन में आपको ज्यादातर फ्रैक्शन या सौ मानकर सोल्व करना है। बात समझ में आई या नहीं आई? मैं दोनों मेथड वैसे डिस्कस करूंगा। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहली तरह स्लाइड पे लगते रहेंगे। नई कॉपी बढ़िया सी बनाए, टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं। आइए पहला क्वेश्चन क्या है। एक कॉलेज के चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी स्लाइड में जो क्वेश्चन आता है उसको पढ़ लिया करो, ठीक है। एक कॉलेज के चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किए और 16,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करो। बच्चे, कॉलेज में चुनाव हो रहा है जिसमें दो उम्मीदवार हैं। एक जो कैंडिडेट को 60% मिलने हैं और वो 16,000 वोटों से जीतने लग रहा। तो आपको यहां पर कुल वोट बतानी है। मैंने क्या बताया था, जो वोटें होती हैं, जो टोटल जो वोटें होती हैं वो 100 होती हैं। जो टोटल वोटें हैं, डाले गए मतों की संख्या है वो 100 होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है। रिजल्ट कब निकलता है? जो रिजल्ट कब निकलेगा? जब कोई चीज 100 है तभी तो दूसरा का रिजल्ट निकलेगा। तो 100 वोट है, जो डाले गए मत है वो 100 है। लेकिन जो पहला जो कैंडिडेट है बच्चे 60% वोटों से जीत गया। बच्चे, अगर पहला कैंडिडेट 60% वोटों से जीत गया तो दूसरा कैंडिडेट कितने वोटों से आ गया? आपका वो 40%। आपका वो 40%। टोटल वोट होती है, पहले कैंडिडेट 60% वोटों से जीत गया तो दूसरा कैंडिडेट क्या बच्चे 40% वोटों से हार गया। ये कैंडिडेट कितने वोटों से हारा? आपका वो 20%। ये कितने से जीता? आपको सर 20% वोटों से जीत गया। ये कितने से? 20% वोटों से जीत गया। लेकिन वोटों में कितने से जीता? 16,000 वोटों से। 16,000 दिया क्या? 16,000 वोटों से जीत गया। काटा पीटी मचा दो। 1% की वैल्यू क्या आ गई? 8। टोटल वोट निकालनी है, यानी 100% का हमें मान निकालना। कितना आ गया? 800। जो टोटल जो वोट थी बच्चे वो 800 थी। नहीं, 20 यहाँ 800 आएगा। 100 की जगह तो ये और जीरो बढ़ाइएगा तो 800 कटेगा ये, और ये जो है 4। इतनी वोट हो, ये टोटल जो वोट है हमारी इतनी है। क्या था, कॉलेज में चुनाव हुआ, पहले कैंडिडेट को 60% वोट मिली, दूसरे कैंडिडेट को 40%। पहले कैंडिडेट को 60% वोटों से जीत गया तो दूसरा कैंडिडेट कितने वोटों से हार गया? आपको 40% वोटों से हार गया। 40 यानी दूसरे कितने पड़े? 40%। ये हारा कितनी वोटों से? 20%। ये जीता कितने से? 20%। ये जब 20% वोटों से, परसेंटेज में कितने से जीता? 20%। वोटों में कितने से? 16%। काटा पीटी में 1% की वैल्यू 800। टोटल वोट पूछिए 100% की इतनी। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर, इसी बेस पर, फिर आगे लेवल बढ़ाते हैं अपना। सवाल दिख रहा है आपको क्या? ओके 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 ओके, डाल लीजिएगा फटाफट इसको।
उतर गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ने 60% वोटों से 60% मत प्राप्त किए, दूसरे को 298 मतों से चुनाव हारा दिया गया, तब कुल मतों की संख्या क्या हो। मैंने बताया था कुल जो मत है डाले गए वोट जो होते हैं हमेशा 100 होते हैं। पहले कैंडिडेट को 60% वोट डले तो दूसरे को कितने डले होंगे, 40%। अगर पहले को 60% वोट डले हैं या जीत गया वो, तो दूसरे को कितने वोट डले होंगे, 40%। कितने वोटों से अंतर से हारा, 20%। लेकिन वोटों में कितने से हारा ये, 298। वोटों में कितने से हारा ये, 298। 298 से हारा, तो एक की वैल्यू कितनी है, 298 बटे 20। एक की तो 100 कितनी, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 0, 9 पंजे 45, 4 49, 49 होगा। यानी जो हारा है, ये जो कुल मतों की संख्या जो प्राप्त हुई है 1490 प्राप्त हुई है। 1490 प्राप्त हुई है। एक चुनाव में था, एक को 60% वोट मिलने तो दूसरे कितने मिलेंगे, ऑटोमेटिक 40%। आपका जो माइंड क्लिक करना चाहिए, ये आपको देगा नहीं एग्जामिनर कि पहले इतने सहारा दूसरे इतने सहारा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। बस एक डाटा देगा, इसको एक डाटा सेट करेगा, तो हारने वाले का देगा या जीतने वाले का देगा। आपको माइंड को इतना चलाना है कि इतना चलाना, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपका वर्दी आपको मिल जाए। आइए अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हैं। बेसिक क्वेश्चन थे, आइए थोड़ा सा हाई लेवल थोड़ा सा क्वेश्चनों का अप करते हैं। क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार ने कुल मतों का 65% प्राप्त किया। यदि कुल मतों की संख्या 6000 है, तो दूसरे उम्मीदवार ने, दूसरा जो उम्मीदवार है निशांत ने वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए यदि कुल मतों का 25% जो मत अवैध है। इसमें 2 कैंडिडेट हैं। पहला जो कैंडिडेट है 65% प्राप्त कर रहा है, 65% प्राप्त कर रहा है, 65% प्राप्त कर रहा है, और जो कुल मतों की जो संख्या दी है बच्चे में 6000 दी है। और दूसरी बात यहां से जो 25% जो है वैध मत है। तो मैंने मान लिया निशान की जो मत है, निशान के पूछा है एक्स मान लिया। बच्चे देखो मैं इस पर सारी मेथड डिस्कस करने वाला हूं। ये बच्चे 100 से भी हो जाएगा, फ्रैक्शन से भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं क्या है सारे क्वेश्चनों को, अब सारी मेथडों को मैं आपको इसमें देना चाह रहा हूँ। हर मेथड की मैं 3-3, 4-4 मेथड आपको करवाऊंगा एक ही क्वेश्चन में, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या कह रहा है, हर क्वेश्चनों पर मैं नई मेथड डिस्कस करूंगा। आपको जो अच्छी लगे उससे करिएगा। पहली मेथड आपको समझ में आ गई 100 मान का। दूसरी मेथड देखो क्या है, देखो मैंने जो है निशांत के जो कुल मत है ना वो एक्स मान लिए। निशांत के क्या है, मैंने कुल मत एक्स मान लिए। निशांत के हमें ज्ञात करना है। टोटल मत कितने हैं, 6000। टोटल मत क्या 6000। पहले को 65% प्राप्त हो रहे हैं, अगर पहले को 65% प्राप्त हो रहे हैं तो दूसरे कितने होंगे, 35%। पहले को अगर 65% वोट प्राप्त हो रहे हैं तो निशान को कितने होंगे, आप बोलोगे 65% इससे वोट प्राप्त हुए, 65% पहले को, तो कितने बचे 35%। ठीक है। अब इसमें जब कुल मतों का जब 25% है वोट खराब हो गई, जो कुल मत है हमारे, कुल मत कितने 100 होते हैं, उसमें जो है 25% वोट खराब होगी। 100 का 25% 25 होता तो 25 वोट खराब होगी, बची कितनी 75%। सवाल समझ में आया या नहीं आया। क्या था, 6000 टोटल वोट थी, 35% कैसा, पहले जो कैंडिडेट है उसको 65% मिलनी थी। पहले जो कैंडिडेट है उसको 65% मिलनी, तो दूसरे निशान को कितनी मिलेंगे, 35। दूसरी बात, कुल मतों का जो 25% है वोट खराब हो, जो पहला जो कुल मतों का जो 25% जो वोट है खराब हो गए, तो बची कितनी 75%। सॉल्व कर लीजिए, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 बढ़ाओ, परसेंटेज हटाओ 100 बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो कट गए, नीचे 10 बचा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 कट गया इधर नीचे 75, 150, 3 गुणा 7 गुणा
3 गुणा 7 गुणा 7 3 21, 21 और 75, 21 और 75 1575। जो निशांत को जो वोट है बच्चे 1575 प्राप्त हुए। निशांत को जो वोट है 1575 प्राप्त हुए हैं। सवाल समझ में आया या नहीं आया? आइए मैं इस सवाल को दोबारा बताता हूं आपको, समझ में नहीं आया होगा। देखो क्या था, काय में चुनाव हो रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। पहले चुनाव को 65% मिल रहे हैं, कुल वोट 6000 है और कुल मतों का 25% खराब होने लग रहा। तो ये निशांत की वोट पूछ रहा है, निशांत को कितने वोट मिले। तो मैंने मान लिया निशांत के वोट x मान ली। क्या निशांत के वोट मैंने x मान लिए, निशांत के वोट क्या मैंने बच्चे x मान लिए। टोटल वोट कितनी है हमारी 6000, टोटल वोट क्या हमारे बच्चे 6000, टोटल वोट क्या 6000। पहली कैंडिडेट को जो 65% वोट मिल रही है, तो निशांत को कितनी मिली 35%। कोई भी जो वोट होती है वो 100 होती है, 100 में से 65% पहले को मिलेगी, तो दूसरे कितनी बची 35%, तो 35% बचे निशांत को बची। सवाल समझ में आया या नहीं आया? दूसरी बात 25% जो वोट है खराब हो गई। टोटल वोट कितनी थी 100, 25% खराब हो गई, बची कितनी 75%। परसेंटेज हटाओ 100 बढ़ाओ, परसेंटेज हटाओ 100 बढ़ाओ, 3 0 से 3 0 काट दो, 5 दूनी 10, 5 7 35। अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है और यहाँ पर आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो। 3 गुणा 7 गुणा 75, 7 के 21, 1 गुणा 5। उत्तर ऐसा होगा जिसके पीछे 5 आ रहा होगा, ठीक है 1575 इसका आंसर। निशांत को जो कुल वोट मिली है 1575 मिली है। सवाल उतारिएगा फटाफट। तालिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये अपना और ऊपर बढ़ाते हैं अभी। आइए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है बच्चे। क्या जब तक मैं सवाल पढ़ता हूं आप भी सवाल पढ़ लिया करो, जिससे कि अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। करने की कोशिश करा करो, वीडियो को पॉज करा कर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया तथा कुल मतों में 2000 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची के कुल मतों का 52% प्राप्त किया और 13,200 मतों से वह जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को मत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, 10% जो वोट है वो अवैध घोषित कर दिए और 10% जो मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए और 2000 जो वोट हैं वो खराब हो गए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। 2000 वोट खराब हो गए, 2000 वोट खराब हो गए, जिसके कारण 2000 क्या दिया और सवाल में 2000 वोट खराब हो गए। तो पहले वाले जो कैंडिडेट को मतदाता सूची के कुल मतों का 52% प्राप्त हुआ। मतदाता जो टोटल हमारी 100 थी, तो पहले कैंडिडेट को उसका 52% प्राप्त हुआ, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है 52% प्राप्त हुआ। तो जो है जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो 13,200 वोटों से जीत गया। तो हारने वाले उम्मीदवार की इसमें हमसे वोट पूछी है, तो हारने वाला जो उम्मीदवार है वो कितनी वोटों से जीता। आइए क्या है, टोटल वोट क्या होती है बच्चे 100, 10% जो वोट है वो खराब हो गई, 10% जो वोट है वो खराब हो गई। 100 का 10% निकालता हूं कितना आता 90। वोटों में कितनी हुई 2000 वोट, यानी 2000 वोट जो है हमारी वो खराब हो गई। आए चलते हैं क्वेश्चन में। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको कुल मतों का 52% प्राप्त हुआ। अगर मैं 100 का 52% निकालता हूं तो 52 आता है, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 52% प्राप्त हुआ। तो हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ, 90 में से 52 को घटाइएगा कितना बचता है 38, 38 बचेगा। यहाँ आपको ध्यान देना, इनने किया कुल मतों का 52% प्राप्त हुआ जीतने वाले को, ये आपको ध्यान रखना। 90 का 52% नहीं निकाला, हमने कुल मतों का 52% निकाला। इसमें ये लॉजिक था, इसमें ये लॉजिक था और ये आपके लॉजिक था। 52% से प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितने पड़े 38%, हारने वाले को कितने पड़े 38%। ये कितने से हारा, ये वाला कैंडिडेट कितने से हारा, आप बोलोगे 14%। ये वाला कैंडिडेट 14% से जीत गया, ये वाला कैंडिडेट 14% से हार गया। वोटों में कितने से हारा, आप कहोगे 13,000
200 हारा, लेकिन 2000 वोट क्या हमारी अवैध है। 2000 वोट हमारे खराब भी तो हो, जैसे क्वेश्चन में दिया है वो हारा कितने से, 13200 से हारा ही जीता है, वो 13200 से जीत गया, लेकिन 2000 तो हमारे अवैध है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा, ये आ रहा है 14% की वैल्यू आ गई 11200। तो एक की वैल्यू कितनी, 11/200 बटे 14 गुणा 100, 11/200 14 गुणा 100, काटा पीटी करो, 7 दूनी 14, 50 6100, 11200 14%, एक की वैल्यू कितनी आएगी, इसे 100 नहीं होगा यहाँ पर, 14 200 800 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 800 आएगा, यानी 1% की वैल्यू 800 आ गई। तो इसने पूछा हारने वाले को कितने वोट, हारने वाले कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, हारा कितने से, 38 से, हारा कितने से, 38 से, तो 800 गुणा 38, 800 गुणा 38, यानी ये हारने वाली तो वोट है, ये जो है हमारी हारने वाली ही तो वोट है, कितना आ रहा, 400, यानी हारने वाले को इतनी वोट पड़ी, लेकिन इसमें से क्या 2000 तो हमारी अवैध वोट है, 2000 तो हमारी अवैध वोट है, तो कितनी बची 28400, जो हमारा हारने वाला जो कैंडिडेट है बच्चे, वो उसको जो है 28400 वोट प्राप्त हुए। सवाल समझ में आया या नहीं आया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अप लेवल था, थोड़ा सा हाई लेवल था, आपको क्या है अगर छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर मैथ पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आप ऊपर मैथ पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में एग्जाम आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, टाइम आपको प्रैक्टिस इतनी हैवी हो जाएगी आप सवालों को चुटकियों में हल कर पाओगे। सवाल समझ में आया या नहीं आया, इसमें क्या था 100% मैंने टोटल वोट मारे, जिससे कारण 10% वोट खराब होगी, बची कितनी 90, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% वोट मिलनी है, कुल मतों का 52% हार मिला, तो दूसरे कितने पड़े होंगे 38, कितने का डिफरेंस है 14 का, 14% वोटों में कितने से जीता 13200 से, लेकिन 2000 वोट जो हमारी अवैध है। बच्चे कैलकुलेशन वैसे कैलकुलेशन एग्जामिनर कभी भी पेपर टफ बनाएगा ना कैलकुलेशन दे देगा। सवाल समझ आया, 14% 11200, एक कितनी 800, हारने वाले कैंडिडेट कितने पड़े 38, 800 गुणा 38, इतना कैलकुलेशन सवाल उतारिएगा फटाफट। आइए एक लेवल और ऊपर चलते हैं, सवाल समझ में आ रहा होगा, आइए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपना। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने सोनी को मत दिए, शेष मतदाताओं के 60% मतदाताओं ने सोनी को अपने मत दिए तथा शेष मतदाताओं अपने मतों का प्रयोग किया और जोनी को प्राप्त मतों की संख्या तथा न डाले गए मतों की संख्या में अंतर 1200 है। यदि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ तब मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो इसमें क्या टोटल वोट जो बचे क्या 100 मानो, 30% जो जोनी को प्राप्त हुए, जैसे कि सवाल में दिया 30% जोनी को प्राप्त हुए, बचे कितने 70%, बचे कितने 70%, 30% तो जोनी को मिल गए, और जो हमारे 70% बचे हैं ना, इसका जो 60% है, इसका जो इसका जो है 60% जो है सोमी को प्राप्त हुए। 60% किससे निकाले, 2 0 0 कट जाएंगे, कितने बचेगा 42, तो शेष कितने बचे, आप बोलोगे 28, आप बोलोगे 28, 70% है 42 घटा दूंगा कितना बचेगा 28। इसने क्या गया सोनी को डाले गए वोट, सोनी को डाले गए वोट और ना डाले गए वोटों का जो अंतर है ना बच्चे 1200 दिया, 30 और 28 अंतर है वो 1200 दिया, तो 2 की वैल्यू कितनी 1200, 1 की वैल्यू कितनी 600,
एक की वैल्यू कितनी आ गई 600। पूछा क्या है इसने, कुल मतों की संख्या पूछी है, तो 100 की वैल्यू पूछी है, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, कुल मत इतने प्राप्त हो गए। सवाल समझ में आया या नहीं आया? 100% हमने वोट मान ली, 30% हम जॉनी को प्राप्त होगी, बची कितनी 70%। 70% में जो 60% है ना वो सोमी को प्राप्त हुआ, 42%। बची कितनी 28। 28 जो परसेंट वोट है डली नहीं, तो जॉनी और ना डली की वोटों को जो अंतर वो 1200 दिया है, तो 2 की वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी। सवाल समझ में आया या नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ताल लीजिए फटाफट इसको। करेगा, आइए। क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% मत प्राप्त कर 72 या 90 मतों से चुनाव जीत गए, तो मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात करो। बच्चे में इसको फ्रैक्शन से कराऊंगा सवाल को, इस सवाल को क्या फ्रैक्शन से कराऊंगा। मैंने मान लिया मतदाता सूची में एक्स वोट है, मैंने मान लिया कि मतदाता सूची में जो है एक्स वोट है, 10% वोट जो थी वो खराब हो गई। 10% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। अगर बच्चे मैं 10 का 10% निकालता हूं, 1 आती है, तो इसमें से जो एक वोट है ना, एक वोट वो खराब हो, तो बची कितनी 9/10। 9/10, अगर एक वोट इसमें खराब होगी तो बची कितनी 9/10। आगे क्या दिया है, 10% जो वोट है वो अवैध घोषित कर दी गई। अवैध घोषित कर देने का मतलब है यानी वोट खराब हो गई, यानी 10% वोट जो है खराब हो गई। टोटल वोट हमारी 100 थी, उसमें 10% खराब हो गई, तो 10% 10 निकालता हूं, एक, यानी हमारी एक जो वोट है ना वो खराब हो गई, तो बची कितनी, इसमें से मैं एक वोट घटा देता हूं, देखो ऐसे घटाते हैं बच्चे, देखो एलसीएम लेंगे 9/10 ऐसा आएगा, सही है। तो 9/10 बची। समझ में आया या नहीं आया? आगे क्या है, पहला जो कैंडिडेट है वो 70% वोटों से जीत गया, पहला कैंडिडेट 70% वोटों से जीत गया, तो दूसरा जो कैंडिडेट 30% से हारा, कितने का डिफरेंस से हारा, आप होगा 40। आप क्या होगा 40, जो 40% है वो वोटों से हार गए, तो आप क्या है यहां पर 40%। तो ये टोटल जो वोट है ना, ये जो हमारा जो रेशो आ गया, ये जो हमारा रेशो आ गया, ये हमारा जीता हुआ रेशा, वोटों में कितने से जीता 7290, वोटों में से इतने से जीत गया 7290। अब काटा पीटी कीजिएगा जरा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 3 जीरो उधर जाएंगे, ये 729, 81 निम्मा, ये कट जाएगा, 81 निम्मा होता है, कितना होता है भाई 81 निम्मा, ये इन दोनों से कट जाएगा 90, 90 आ गया, इस तरह आ गया 90 गुणा 3 जीरो ये है बटे 4, 2 से 500, 250, 25 निम्मा 225, 2 जीरो। सवाल समझ आया या नहीं आया? जो उसके जो कुल मत हैं, मतों की जो संख्या वो 2250 है। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मैंने चुनाव पर आधारित सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैलाएं। थैंक यू।